अब आपका भी सपना होगा साकार। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जब आप प्लेन पर चढ़ते होंगे तो लड़कियां कुछ सर्व करने के लिए एयर होस्टेस आपके सामने आती हैं और आपका भी सपना होता है कि हम भी एयर होस्टेस बन जाते हैं, ग्राउंड स्टाफ बन जाते हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी में चले जाते हैं। जो एयरपोर्ट पर बहुत सारे जॉब होते हैं, सारे में आपका भी कहीं ना कहीं सपना होता होगा कि हम भी उसमें जुड़कर कमाते हैं। तो कैसे जुड़ेंगे आज उसी पर बताएंगे, उसी चीज़ों को, सारे चीज़ों को। बिहार में अब एक ऐसा संस्था या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट आ गया है जो कि आपके सपने को साकार करेगा। सर सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया हैं। और आप जैसा बता रहे हैं तो सबको चाहिए होता है, खास करके बिहार के लोगों के लिए जो एयर होस्टेस बनना है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में जाना है। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और इसके लिए खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रेनिंग लाए हैं। जो ट्रेनिंग जॉब के लिए होते हैं, ट्रेनिंग करेंगे तो जॉब जरूर होंगे और अच्छे स्किल्स करेंगे तो जरूर होंगे। और एक मुद्दा है फ्लाईबैड से ही की ट्रेनिंग लेंगे तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ सिलेक्शन के बाद पेमेंट लिया जा रहा है। सिलेक्शन के बाद पेमेंट लिया जा रहा है। आप सेलेक्ट करवाएंगे उसके बाद अपना फीस लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद फी लिया जा रहा है। जो 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 9 मंथ का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। सिलेक्शन में के टाइम में बिल्कुल खाली एक नॉर्मल फी लिया जा रहा है जो रजिस्ट्रेशन फी है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सर कैटेगरी बताएं, कैसे कैसे आप अपने यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट को, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कौन कौन स्टूडेंट आपके यहाँ आ सकते हैं, कितने पास होना चाहिए, क्या शिक्षा होना चाहिए, वो हमारे थोड़ा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, युवा एज के हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारा मतलब अंदर से जिज्ञासा रहता है कि हम भी जाएं। हाँ, इसमें बहुत सारे जाने के लिए तो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मगर जैसा बता रहे हैं कैटेगरी फुलफिल होना चाहिए। मिनिमम तो 12 पास होना चाहिए, 17 साल से लेकर 26 साल एज होना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू है तो एयर होस्टेस बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, सपना वो अपना छोड़ दे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत टैटू है जैसे हाथ वगैरह में तो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। क्या सर कोई हाइट वेट भी निर्धारित है? बिल्कुल, लड़की है तो 1.55 हाइट होना चाहिए, लड़का है तो 1.70 हाइट होना चाहिए। तो सर कितना दिन का आप ट्रेनिंग देंगे जो कि जल्दी से जल्दी, सब लोगों को आस रहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरा जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता, बेहतर रहता है। देखिए, ट्रेनिंग तो 6 मंथ और 9 मंथ का है, बट बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी जॉब कर लें। तो जॉब तो आप पे डिपेंड करता है, आपके सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जल्दी करें, कैसे करें। आप जितना जल्दी सीख पाएंगे, पकड़ पाएंगे, कॉन्फिडेंस ला पाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स की आपके जानकारी यहाँ दे जाता। अगर जो बच्चे ऐसे भी आते हैं जो ग्रामर बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए ग्रामर का अलग से टीचर रखे गए हैं, उसके सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर है, ग्रूमिंग का पर्सनालिटी का ट्रेनर है, अलग से सब चीज मिलते हैं। सर प्लेसमेंट आपके यहाँ कितना % है? सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, या फिर बच्चों के अंदर भी यही सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि प्लेसमेंट कितना है? देखिए, प्लेसमेंट आपके पर डिपेंड करता है। प्लेसमेंट हम 100% दे रहे हैं। आप अगर सीख जाते हैं तो कोई बच्चा मेरे पास रुकेगा नहीं। अगर रुक रहे हैं, थोड़ी बहुत लग रहा है कमियां उसमें है, तो जब तक उनके करा न दे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, ये तो सर आप बता दिए एयर होस्टेस के लिए। ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या कैटेगरी है, क्या फुलफिल आप खोज रहे हैं? ग्राउंड सेम कैटेगरी होता है, बट होता है कि इसमें हाइट मैंडेटरी नहीं करता है और कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल टैटू है या विकलांग है, सब कोई जाते हैं। बट होना चाहिए थोड़ा सा कैटेगरी है कि एज प्रॉब्लम 17 साल से 26 साल एज होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए और थोड़ा सा अपना नॉलेज सीखने के लिए, कॉन्फिडेंस सीखने के लिए उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी के लिए सर? हॉस्पिटैलिटी का सेम है, दोनों का सेम है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और है, एयर होस्टेस में क्या सिर्फ लड़कियां ही जाती हैं? नहीं, लड़का लड़की कोई भी जाता है। आप ऐसा नहीं है, बाहर के तो जो बाहर में जाते हैं एयरलाइंस एविएशन है जो बाहर काम कर रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस है जिसमें नहीं लेते हैं मेल को, बॉयज को। तो बाहर जाने के लिए अगर है तो बॉयज भी अवेलेबल है, तो उसके लिए 1.70 हाइट होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए और टैटू नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी सेम कैटेगरी है, बट 1.70 हाइट होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो आप दे रहे हैं टोटल फीस इसका कितना रखे हैं? एक मिनिमम एक फीस होता होगा ना निर्धारित, किसी भी चीज के लिए आप अपना संस्था चला रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं तो कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो उसके प्रति तो लेना भी तो होता होगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो जॉब के लिए फ्री है, जॉब पैसा नहीं लगता है। जो भी पैसा लिया जाता है ट्रेनिंग का पैसा लिया जाता है, क्योंकि संचालित तो चलना चाहिए, इसलिए मिनिमम अमाउंट
जो एफर्ट कर सके, ठीक है, गरीब से गरीब बच्चे भी एफर्ट कर सके, और जिनके मम्मी पापा नहीं है उनके बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जिनके मम्मी पापा नहीं है, हाँ। ठीक है, या मम्मी है पापा नहीं है तो उनको बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है। अच्छा सर, किन किन आप एयरलाइंस में देते हैं अपना, यहाँ से जो भेजते हैं किन किन एयरलाइंस में भेजते हैं? हम सभी एयरलाइंस में उनको हम इंटरव्यू करवाते हैं, कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्टार एयरलाइंस हो गया, और कतर एयरलाइंस हो गया, एमिरेट्स हो गया, बहुत सारे एयरलाइंस है जिसमें हमने उनको बैठाते हैं। इंटरव्यू खुद का क्रैक करना पड़ता है, तभी हम बोले हैं सीखेगा तभी होगा। जॉब के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, जॉब के लिए पैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, जो भी फी लगेगा ट्रेनिंग का पैसा लगेगा। अच्छा सर, कुछ मार्केट में सवाल घूमते हैं या फिर कुछ बच्चे ठगा जाते हैं, पता चलता है कि 2 लाख दे दो, 2.5 लाख दे दो, तुम्हारे एयर इंडिया में करा देंगे, एयरलाइंस में बहुत सारे कंपनियां हैं जिसमें कराने की बात आती है। कह लिया जाए तो कुछ बीच के लोग आते हैं, बताते हैं कि तुम इतना पैसा दो मुझे, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। क्या ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, ऐसा जो भी है वो आपको पैसा फंसेगा, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। जब तक आप हम एक ही चीज बोले हैं, आपके पास स्किल्स होंगे तो आपको पैसा इंटरव्यू में निकालिए, पैसा कुछ नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी नहीं लगता है। अच्छा सर, 12th पास तो आप बता दिए, 12th के बाद भी अगर कोई आगे पढ़ लिए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, फिर भी उनको मतलब कोई आशा नहीं रहा जॉब का कि कहीं हमको जॉब नहीं लगेगा, वो लोग भी चाहेंगे कि आने के लिए आके फिर हम यहाँ पे जॉब लें, तो क्या उनके लिए भी कुछ ऑफर? बिल्कुल ऐसा नहीं है, एज मैंडेटरी करता है, जो 17 साल से 26 साल होना चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे बीटेक हो, चाहे MBA कर लिया हो, या बायो से कुछ MBBS करने की तैयारी कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसमें आकर के, अगर एज मेन मुद्दा है, 17 साल से 26 साल होना चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ वहाँ सुंदर लड़कियों को लिया जाता है, सुंदर लड़के को लिए जाते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा सही है कि सुंदर लड़के को लिया जाता है, सुंदर लड़कियों को लिया जाता है, तो सुंदर उसके लिए बनाया जाता है, उसी के लिए फ्लाईओवर एविएशन में हम ट्रेनिंग देते हैं। सुंदर तभी हो पाएंगे जब आप सीखेंगे, गुण से सुंदर होते हैं, चेहरे तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हम सिखा देंगे, ग्रूमिंग के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग से ट्रेनर है, बिल्कुल है। यानी कि सारे चीजों का हल सिर्फ एक जगह, एक ही छत के नीचे, सब हल एक ही छत के नीचे है। वो भी इतनी बड़ी मुद्दा है कि सिलेक्शन के बाद पैसा लिया जा रहा है, वो भी सिलेक्शन के बाद पैसा लिया जाएगा। बिल्कुल। सर कैसे आएंगे आपके पास? क्या कुछ कोई आपका वेबसाइट हो या फिर कोई कांटेक्ट नंबर हो? बिल्कुल, आप गूगल पर सर्च करते हैं फ्लाईओवर एविएशन पटना लिखेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। सर एडमिशन कब से ओपन है? एडमिशन रजिस्ट्रेशन अभी चालू है और क्लास स्टार्ट होगा जो जनवरी से होगा। जनवरी से क्लास स्टार्ट? हाँ, अभी क्लास 3-4 बैच चल रहे हैं जो फुल है, तो क्लास स्टार्ट होने में अभी टाइम लगेगा। तो चलिए, आपका भी सपना अब होने वाला है पूरा, तो देर नहीं कीजिए, स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उससे संपर्क कीजिए। सर बिहार में आपके कितने ब्रांच हैं? बिहार में एक ही ब्रांच है जो पटना में है, जो इनकम टैक्स चौराहा से आते हैं तो किडवाईपुरी रास्ता में कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट 3rd फ्लोर पे। बिल्कुल, तो स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, तो उस एड्रेस पर आइए, डायरेक्ट विजिट कीजिए। अब किसी के बहकावे में मत जाइए, आपको जॉब करना है, आपको सपना साकार करना है, तो सीधा आइए और अपना यहाँ पर सर मिलेंगे, सर से मिलिए, जो भी आपका इंक्वायरी हो बातचीत कीजिए, बातचीत के बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और सबसे बड़ी बात, आप जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका फीस नहीं लिया जाएगा। जो भी कोर्स का फी है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।